एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब इस चैप्टर के नोट्स, माइंड मैप या सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि एनिमल्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक, अब न्यूट्रिशन कैसे क्लासीफाई किया जाता है। न्यूट्रिशन उस बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है एनिमल्स में कि उनकी ईटिंग हैबिट क्या क्या है, मतलब वो क्या खाते हैं। अब इसमें टाइप्स हैं आपके। पहला टाइप है हर्बीवोरस। ठीक, हर्बीवोरस में वो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, वो एनिमल्स आ रहे हैं, एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट को खा रहे हैं। ठीक, वो एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट को खा के उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो क्या हो गए, वो हर्बीवोरस हो गए। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा क्लासिफिकेशन है हम लोग का कार्निवोरस का। कार्निवोरस में कौन से एनिमल आ गए, कार्निवोरस में वो एनिमल आए जो दूसरे एनिमल्स को मारकर अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ठीक, अदर एनिमल्स। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा टाइप है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में कौन एनिमल है, ओमनीवोरस में वो एनिमल है जो ग्रीन प्लांट को खा रहे हैं, और अगर प्लांट नहीं मिले तो वो क्या करेंगे, दूसरे एनिमल्स को भी मार के खाएंगे। ठीक, तो क्या हो गया, हम लोग के पास हर्बीवोरस आया पहले। हर्बीवोरस वो एनिमल हैं जो ग्रीन प्लांट्स को खा रहे हैं। ठीक, और उनसे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट को खा रहे हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं और फिर उस न्यूट्रिशन को यूज़ करके अपने बॉडी में ग्रोथ करा रहे हैं। ठीक, या मेटाबॉलिज्म को ही करा रहे हैं। कार्निवोरस में क्या है, वो एनिमल आए जो दूसरे जानवर को मार रहे हैं, वो जानवर जो दूसरे जानवर को मार के अपना न्यूट्रिशन पूरा कर रहे हैं। ठीक, वो क्या हो गए, कार्निवोरस हो गए। अब ओमनीवोरस क्या हुए, ओमनीवोरस वो एनिमल है जो ग्रीन प्लांट या एनिमल दोनों को मार के न्यूट्रिशन ले सकते हैं। जैसे मान लो ग्रीन प्लांट मिला तो उसको खा गए, कोई एनिमल मिला तो उसको खा गए, ग्रीन प्लांट नहीं मिला तो एनिमल को खा गए, एनिमल नहीं मिला तो ग्रीन प्लांट को खा लिए। ठीक, इस तरह के। अब हर्बीवोरस के एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे हर्बीवोरस है, मान लो एक साइकिल है, प्लांट है, प्लांट तो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाता है, पिछले लेक्चर में बताया। फिर हर्बीवोरस आया, कार्निवोरस या ओमनीवोरस। क्या मतलब, हर्बीवोरस जो है वो प्लांट को खा रहा है। ठीक, प्लांट को खा के अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। जैसे एग्जाम्पल में आ गया आपका डियर, गोट, ठीक, और रैबिट। ठीक, ये सब क्या हैं, ये हर्बीवोरस हैं। अब हर्बीवोरस को मार के, ठीक, या हर्बीवोरस को मार रहा है, या मान लो कोई और जानवर था वो हर्बीवोरस, कोई और कार्निवोरस रहा, उसने भी हर्बीवोरस को मारा। ठीक, अब दो चीज़ हो सकता है, ये कार्निवोरस इस हर्बीवोरस को डायरेक्ट मार दे। ठीक, इसके ऊपर डिपेंड है।
या इस हर्बीवोरस को कोई दूसरा जानवर कार्निवोरस मार दे और उस कार्निवोरस को ये वाला कार्निवोरस खा ले। ठीक, तो क्या मतलब कि कार्निवोरस किसी भी सिचुएशन में प्लांट को नहीं खाएगा, या ठीक मतलब कार्निवोरस जब भी खाएगा वो किसी एनिमल को खाएगा। ठीक है, वहीं अगर ओमनीवोरस को ये नहीं मिला तो उसके पास हमेशा दूसरा चॉइस है क्या करने का, प्लांट को खाने का। ठीक, वो कार्निवोरस नहीं कर सकता है। मतलब एक डियर है आपके पास, ठीक, वो क्या किया, एक प्लांट था यहाँ पे, उसको खाया। ठीक है, डियर ने क्या किया, प्लांट को खाया। अब मान लो यहाँ एक लायन है, अब लायन क्या करेगा, इस डियर को खाएगा। ठीक, तो क्या हुआ, प्लांट डियर लायन एक चेन बनी। डियर ने क्या किया, प्लांट को खाया, फिर डियर अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट किया, फिर लायन ने क्या किया, डियर को खा लिया, फिर लायन ने अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट किया। ठीक, तो एक चेन है। अब जैसे मान लो लायन की जगह कोई और एनिमल आ गया, ठीक, इन केस मान लो चलो ह्यूमन्स ही आ गए, ह्यूमन आ गया। ठीक है, अब ह्यूमन क्या किए, डियर को मारना चाहे मगर डियर नहीं मरा। ठीक, मरा नहीं, वो बच गया। तो ह्यूमंस के पास एक दूसरा चॉइस रहेगा कि वो प्लांट को या प्लांट को खा ले, फ्रूट्स खा ले या कुछ और खा ले, मगर लायन के पास ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये जो ह्यूमंस के पास एक सेकंड चॉइस है प्लांट खाने की, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओमनीवोरस। ठीक, और जो बस मीट पे डिपेंडेंट है, मतलब दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्निवोरस। और जो डियर है ये बस प्लांट को खा सकता है। ठीक है, इसके पास और कोई दूसरा नहीं है कि हाँ किसी जानवर को मार के खा लिया या किसी और चीज़ को, ये हमेशा प्लांट पे डिपेंडेंट रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हर्बीवोरस। ठीक, ये तीन जो हैं बेसिक क्या हैं, क्लासिफिकेशन। अब इनके अलावा नेक्स्ट हम लोग के पास आते हैं क्या, पैरासाइट। पैरासाइट दो टाइप के हैं। पहले हैं आपके एक्टो और दूसरे हो गए एंडो। ठीक, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने दो टाइप का पढ़ा था पैरासाइट में, एक फुल्ली था, फुल्ली पैरासाइट थे, एक पार्शियल पैरासाइट थे। फुल्ली पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट में क्या डिफरेंस था, फुल्ली पैरासाइट जो थे वो बिना अपने होस्ट के नहीं रह पाते थे। अब होस्ट क्या होता है, होस्ट क्या है, होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है, होस्ट क्या है, वो ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर पैरासाइट रह रहा है। ठीक, मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर क्या है, पैरासाइट जो है वो रह रहा है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो गया, वो होस्ट हो गया, और जो इसके ऊपर रह रहे हैं वो क्या हैं, वो पैरासाइट हैं। ऊपर या अंदर कहीं भी वो क्या हैं, वो पैरासाइट हैं। अब जैसे फुल्ली पैरासाइट में क्या हुआ, फुल्ली मान लो ये जो पैरासाइट है आपका वो फुल्ली पैरासाइट है। अब क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म जो ये था ये मर गया। ठीक, अब जब ये मर गया ऑर्गेनिज्म तो ये पैरासाइट इससे नहीं ले पाएगा न्यूट्रिशन। ठीक, मर गया, छोड़ देगा। और पार्शियल पैरासाइट क्या हुआ, जैसे मान लो ये ऑर्गेनिज्म मरा तो पार्शियल पैरासाइट क्या किया कि हाँ तुम मर जाओ मगर तुम्हारे बिना भी हम जो है न्यूट्रिशन ले लेंगे। ठीक, मतलब वो फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है और इस होस्ट पे, अपने होस्ट पे। तो फुल्ली पैरासाइट क्या हो गया, फुल्ली पैरासाइट वो पैरासाइट हैं जो अपने होस्ट पे पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं कि हाँ अगर ये नहीं रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे। और पार्शियल पैरासाइट क्या है, पार्शियल पैरासाइट वो है कि हाँ चलो तुम्हारे अंदर से हम कुछ, हमको ये चीज़ की कमी हो रही है तो हम तुमसे ये ले रहे हैं,
बाकी तुम अपना जियो आराम से। ठीक, ये क्या है, ये पार्शियल पैरासाइट है। मगर फुल्ली क्या है कि नहीं, तुम ही से हम लेंगे बस सब चीज़, और किसी चीज़ से हमको नहीं मतलब, बस तुम रहोगे तभी हम रह पाएंगे, तुम ही हमको बना के दो सब। ठीक, इस तरह के जो पैरासाइट हैं वो क्या हैं, वो फुल्ली पैरासाइट हैं। और जो इस तरह के नहीं हैं, जो अपना काम थोड़ा बहुत खुद कर लेते हैं, वो क्या हैं, पार्शियल पैरासाइट हैं। अब एक्टो और एंडो पैरासाइट इस लेक्चर में है। एक्टो और एंडो में क्या है, एक्टो मतलब हो गया जो बाहर रह रहे हैं। ठीक, जैसे मान लो ये तुम्हारा ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है। ठीक, एक्टो क्या हो गया, इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे ऐसे ऐसे पैरासाइट लगे हुए हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये हैं एक्टो पैरासाइट, जो बाहर लगे हुए हैं वो क्या हैं, वो एक्टो पैरासाइट हैं। मतलब ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे लगे हैं। ठीक, और वहीं मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, ये जो वाइट सर्कल है ये क्या डिनोट करता है, ये मतलब ये ऑर्गेनिज्म है, और वाइट वाला जो सर्कल है ये जो सर्कल है ये उसकी बॉडी है। ठीक, तो जो एंडो पैरासाइट हैं वो क्या करेंगे, वो इसके बॉडी के अंदर रहेंगे। ठीक, मतलब जो ये पैरासाइट हैं वो अपने होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं, और एक्टोपैरासाइट क्या हैं, वो अपने होस्ट के बॉडी के बाहर रहते हैं, मतलब उसके बॉडी सरफेस पे अटैच रहते हैं या उसके बॉडी सरफेस पे रहते हैं। मगर जो एंडोपैरासाइट होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जिंदा रहते हैं या रहते हैं। अब जैसे एंडोपैरासाइट के एग्जांपल क्या हो गए, टेप वॉर्म और राउंड वॉर्म। ठीक, ये क्या है, ये एंडोपैरासाइट हैं। और एक्टो के एग्जांपल क्या हैं, टिक हो गया और लाइस हो गया। ठीक, ये पैरासाइट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग के पास क्या आ रहा है, स्कैवेंजर। अब स्कैवेंजर क्या है, स्कैवेंजर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म था, वो मर गया, डेड हो गया। ठीक, वो मर गया, मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, ये क्या हुआ, ये जो है ये मर गया, ये उसकी बॉडी ये मर गया। अब स्कैवेंजर क्या करेंगे, इसके बॉडी के ऊपर जो भी मटेरियल है, मतलब इसकी बॉडी ऑब्वियसली इसके ऊपर मीट होगा, या मान लो अगर प्लांट है तो कुछ लीव्स होंगी, उनके ऊपर जो एनिमल हैं, ठीक, जो उस डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर खा रहे हैं, उसकी बॉडी को यूज़ कर रहे हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए, वो क्या हो गए, वो स्कैवेंजर कहलाते हैं। मतलब जैसे मान लो, नॉर्मल पूरा शुरू से बताते हैं, एक प्लांट है, ठीक, उसको खाया किसने, एक डियर ने। ठीक है, अब फिर डियर को खाया किसने, एक लायन ने। ठीक, ये क्या हो गया, प्लांट को खाने वाला हर्बीवोरस, और डियर को खाने वाला क्या हो गया, कार्निवोरस या ओमनिवोरस, दोनों में से कोई भी खा सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग ने किसका लिया है, एक कार्निवोरस का लिया है। ठीक, अब मान लो ये प्लांट की बॉडी है, ठीक है, ये डियर की बॉडी है, ये लायन की बॉडी है। ठीक, अब प्लांट के बॉडी पे यहाँ 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 क्या है, पैरासाइट हैं ये सब। ठीक,
इसके बॉडी पे रह रहे हैं। और ये डियर है, डियर के भी बॉडी पे कुछ अंदर भी हैं, ठीक है। इसी तरह लायन के कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर हैं। ये सब क्या हैं? ये सब पैरासाइट हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? प्लांट है, प्लांट के बॉडी पे पैरासाइट है, ठीक। प्लांट को डियर ने खाया, फिर डियर को लायन ने खाया, या लायन के अलावा और कोई भी एनिमल हो सकता है। मान लो ह्यूमन ने ही खा लिया, ह्यूमन भी है, जैसे मान लो ये ह्यूमन है, उसने खाया, ठीक। इसके बॉडी के ऊपर भी पैरासाइट हैं, अंदर भी पैरासाइट हैं, ठीक। अब ह्यूमन ने खाया तो ह्यूमन क्या हो गया? ओमनिवोरस। ह्यूमन ने दोनों खाया, ह्यूमन ने प्लांट भी खाया और डियर को भी खाया, मतलब क्या हो गया? वो ओमनिवोरस, ठीक है। अब लायन को मान लो किसी ने नहीं मारा, ठीक। लायन क्या हुआ? मर गया, डेड हो गया, ठीक है। अब डेड होने के बाद क्या हुआ? लायन की जो बॉडी है उसके ऊपर क्या आएंगे? कुछ फंजाई आएंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, वो उसकी डेड बॉडी पे से न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक। ऐसे न्यूट्रिशन लेने वालों को क्या हम लोग कहते हैं? सैप्रोफाइट, ठीक है। ये अलग है और स्कैवेंजर क्या है? वो अलग है। स्कैवेंजर क्या किए? जब लायन ने इस डियर को मारा, ठीक, तो पूरा तो खाया नहीं। जब लायन ने इस डियर को मारा, जब मारा इसको, तो कुछ खाया होगा। मान लो जैसे डियर की ये बॉडी है, लायन कुछ खाया, खा के इतना छोड़ दिया, ठीक। इतनी बॉडी खा गया लायन, इतना छोड़ दिया। उस बॉडी में कुछ भी, ये सब रिमेनिंग मान लो बोन्स ही हैं, तो क्या हुआ? थोड़े बहुत फ्लैश हैं, क्या हुआ? मैक्सिमम पार्ट लायन ने खा के छोड़ दिया बॉडी। अब जो इतना रिमेनिंग पार्ट है उसको स्कैवेंजर्स आके खाएंगे। मतलब ये जो रिमेनिंग पार्ट है जो लायन ने छोड़ दिया डियर को मार के, खा के, उसको अब कौन खाएगा? इसको खाने वाले क्या कहलाएंगे? स्कैवेंजर, ठीक। स्कैवेंजर में एग्जाम्पल क्या क्या है? वल्चर, क्रो, जैकल, ठीक। मतलब डियर को जब लायन ने मारा, उसकी आधी बॉडी खाई, बाकी छोड़ दी। क्या की? बाकी जो है छोड़ दी। अब इस छूटी हुई बॉडी में जो भी फ्लैश या बोन्स हैं, अब उसको स्कैवेंजर आके खाएंगे, ठीक। तो जो एनिमल किसी प्रे के, ये क्या है? डियर क्या है? प्रे है। लायन क्या है? प्रीडेटर है, ठीक। मतलब जब कोई प्रीडेटर अपने प्रे को छोड़ देता है खा के बचा हुआ, और उस बचे हुए मतलब जो बचा हुआ प्रे है उसको जब कोई और एनिमल खाता है तो वो क्या कहलाता है? स्कैवेंजर, ठीक। हर जानवर स्कैवेंजर नहीं होता है। जैसे कुछ जानवर होते हैं जो यूज्ड बॉडी को, मतलब जो प्रे की बॉडी रहती है, अगर वो मरी हो पाएंगे उसको तो वो नहीं खाते हैं उसको, ठीक है। तो हर जानवर क्या है? स्कैवेंजर नहीं होता है। तो स्कैवेंजर कुछ ही जानवर होते हैं, जैसे वल्चर हो गया, क्रो हो गया, जैकल हो गया, ठीक है। फिर से देखते हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। हमारे पास एक प्लांट है, प्लांट के बॉडी पे क्या लगे हैं? पैरासाइट हैं, ठीक। वो रह रहे हैं प्लांट को होस्ट बना के। प्लांट को खाया किसने? डियर ने खाया। डियर के भी बॉडी पे कुछ पैरासाइट हैं और कुछ अंदर हैं उसके पैरासाइट। फिर डियर को किसने खाया? लायन ने। लायन के भी बॉडी पे कुछ पैरासाइट हैं, ठीक। और फिर लायन ने क्या किया? डियर को आधा खा के छोड़ दिया,
ठीक, उसके कुछ फ्लैश और बोन्स नहीं खाए। अब उस फ्लैश और बोन्स को खाने वाले जो एनिमल हैं उसको क्या कहा गया? स्कैवेंजर्स कहा गया। अब लायन कुछ दिन बाद मर गया अपने आप, किसी ने मारा नहीं, ठीक, वो मर गया। अब उसके मरने के बाद उसकी बॉडी पे से, लायन मरा, उसकी बॉडी के ऊपर कुछ फंजाई ग्रो करेंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, ठीक, और फिर उस मरी हुई बॉडी से वो न्यूट्रिशन लेंगे अपनी ग्रोथ के लिए। उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? सैप्रोफाइट। और उस न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहेंगे? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक। अब दूसरा केस क्या हुआ? प्लांट था, उसको डियर ने खाया, डियर को ह्यूमन खाए, ठीक, मार के खा लिए, ठीक, एक ये केस हुआ। दूसरा क्या हुआ? ह्यूमंस को भूख लगी थी, उन्होंने डायरेक्ट प्लांट को खा लिया। तो ह्यूमन के पास दो चॉइस है, ठीक। पहला, या तो वो किसी एनिमल को मार के खा सकते हैं, दूसरा या तो वो प्लांट को भी खा सकते हैं, ठीक। इसलिए उनको हम लोगों ने क्या कहा? ओमनीवोरस कहा। अब ह्यूमन अकेले ऐसे एग्जाम्पल नहीं है ओमनीवोरस के, ओमनीवोरस के कई एग्जाम्पल हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या आ गया? डॉग और बियर। बियर मतलब भालू, ठीक है। क्या हो गया? ओमनीवोरस के कई एग्जाम्पल हैं जिसमें ह्यूमन, डॉग, बियर 3 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे। जैसे अब जो हम लोग पीछे पढ़े वो क्या था? वो फूड खाने की हैबिट थी, मतलब कौन से जानवर कैसा फूड खाते हैं। अब फूड में होता क्या है? फूड है, फूड में होता क्या है? न्यूट्रिशन होता है, ठीक, अरे सॉरी, आई मीन न्यूट्रिएंट होते हैं। अब न्यूट्रिएंट को खाने के प्रोसेस, मतलब जैसे न्यूट्रिएंट है, आपने उसको खाया, ठीक, किसी ऑर्गेनिज्म ने उसको खाया, उसको खाने के बाद उस ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? उस न्यूट्रिएंट को यूज़ करके अपने बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो थे, मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब क्या हुआ? कोई भी प्रोसेस जो आपके बॉडी के अंदर होता है, वो चाहे वो ग्रोथ रिलेटेड हो या डाइजेशन हो या जिससे आपको पावर मिलती है या पावर को यूज़ करना, कुछ भी जो आपके बॉडी के अंदर हो रहा है उसको बेसिकली हम लोग मेटाबॉलिज्म कहें, ठीक। उस ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? न्यूट्रिएंट लिया, उस न्यूट्रिएंट को यूज़ करके अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को पावर दिया, मतलब उसी न्यूट्रिएंट का यूज़ करके उसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म हुई। अब इस प्रोसेस को, मतलब ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिएंट लेने को और उसका बॉडी का यूज़ होने को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, ठीक। क्या हम लोग कहें? कोई ऑर्गेनिज्म किसी चीज़ को खाया, ठीक, उसने न्यूट्रिएंट लिया, ठीक, न्यूट्रिएंट लेने के बाद अपने बॉडी के अंदर क्या किया? मेटाबॉलिज्म किया, ठीक। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहे? न्यूट्रिशन कहे। न्यूट्रिएंट क्या हुआ? न्यूट्रिएंट वो चीज़ें हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। अब न्यूट्रिशन को हम लोग, न्यूट्रिशन बेसिकली एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। न्यूट्रिशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब एक बहुत उलझा हुआ सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में पहला पार्ट आ गया आपका इंजेशन का। अब इंजेशन क्या है? ऑर्गेनिज्म है, उसने क्या किया? न्यूट्रिएंट को अपने अंदर लिया, बेसिकली न्यूट्रिएंट को क्या किया? खाया, इनटेक किया, अपने बॉडी के अंदर लिया, ठीक। क्या कहलाया वो? इंजेशन। दूसरा प्रोसेस डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? ऑर्गेनिज्म ने जो न्यूट्रिएंट लिया था उसको क्या किया? डाइजेस्ट किया, मतलब उसको सिंपल चीज़ों में तोड़ा। कॉम्प्लेक्स फूड था, उसको सिंपल फूड में तोड़ा,
ठीक, क्या कहलाए वो? डाइजेशन। तीसरा प्रोसेस क्या है आपका? एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या किया? ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट जो लिया था डाइजेस्ट किया उसको। डाइजेशन तक तो ये हुआ। अब इसके बाद डाइजेस्टेड फूड जो था उसको एब्जॉर्ब किया, मतलब उसको अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया। जैसे डाइजेस्ट करके सिंपल फूड में तोड़ा। अब सिंपल फूड में तोड़ने के बाद उसको इनटेक किया एक तरह से, मतलब एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब किया। अब फिर उसके बाद चौथा प्रोसेस क्या है? एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म था, न्यूट्रिएंट लिया, डाइजेस्ट किया उसको, फिर डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब किया बॉडी में। फिर उसके बाद उस डाइजेस्ट फूड से जो एब्जॉर्ब किया फूड को उसको एसिमिलेट किया, मतलब किसी प्रोसेस में यूज़ किया या बॉडी के लिए उसको यूज़ किया, ग्रोथ में यूज़ किया, उसको क्या कह दिया हम लोग? एसिमिलेट किया। फिर उसके बाद पांचवा प्रोसेस आपका इजेशन। इजेशन क्या हुआ? बॉडी ने, ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? न्यूट्रिएंट लिया, उसको डाइजेस्ट किया। ठीक, अब जो न्यूट्रिएंट लिया था, जो फूड लिया था ऑर्गेनिज्म ने, उसमें कुछ ही पार्ट क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। ठीक, कुछ पार्ट क्या हुआ? डाइजेस्ट हुआ, कुछ पार्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ। ठीक, अब जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसका बॉडी के अंदर कोई यूज़ नहीं है। ठीक, तो बॉडी ने उस चीज़ को क्या किया? उस ऑर्गेनिज्म ने उस चीज़ को क्या किया? उठा के फेंक दिया, मतलब हटा दिया। ठीक, बॉडी ने क्या किया? उस चीज़ को हटा दिया। अब उसी हटाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? इजेशन। ठीक है, ये थे न्यूट्रिशन के 5 प्रोसेस। अब इन्हीं 5 प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे? ह्यूमन बॉडी में समझेंगे। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में हम लोग क्या समझेंगे? न्यूट्रिशन समझेंगे। ह्यूमन बॉडी में 2 मेन चीज़ें, पहली है आपका पैसेज। ठीक, दूसरा है आपके ग्लैंड्स। ठीक, पैसेज क्या हुआ? जब आप फूड खाए, जब आप खाना खाए तो वो कहाँ से कहाँ कहाँ तक जा रहा है, जो वो रास्ता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पैसेज। ग्लैंड्स क्या है? फूड जब आप खाए उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं तो उस डाइजेस्ट करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। ठीक, उसके बिना कोई भी फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो जो चीज़ है, ठीक, जैसे मान लीजिए पानी है आपका, वाटर। ठीक, वाटर कहाँ से आ रहा है? कोई सोर्स है उसका। ठीक, वहाँ से वाटर आ रहा है। उसी तरह ग्लैंड सोर्स है जहाँ से जो चीज़ हम लोग को नेसेसरी होती है डाइजेशन में वो आता है। ठीक, और जो चीज़ नेसेसरी होती है डाइजेशन में उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइम कह सकते हैं। ठीक, एंजाइम होते हैं और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। ठीक, तो ग्लैंड्स क्या करते हैं? इन्हीं चीज़ का सिक्रेशन करते हैं, इन्हीं चीज़ के सोर्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ये 2 चीज़ डाइजेशन के रिलेटेड, ये 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब पैसेज की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? बकल कैविटी, उसके बाद ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, फिर
आखिरी में क्या आता है, एनस। अभी ग्लैंड्स में आपके लिए बस 3 ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा लिवर और तीसरा पैनक्रियाज। इन तीनों के अलावा डाइजेस्टिव जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक की वॉल से सिक्रीट होता है। वो भी आगे जब हम लोग डायग्राम देखेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग डायग्राम देखते हैं, ठीक, और उसे समझते हैं। सबसे पहला ये हम लोग का क्या है, माउथ है, ठीक, मतलब मुंह है। यहाँ जो आ रहा है माउथ के बाद ये जो मुंह है आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बकल कैविटी, ठीक है। ये बकल कैविटी हो गया। अब इसके बाद ये जो है ये तो बकल कैविटी है। इसके बाद ये जो लाइन है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये ईसोफेगस है, ठीक। क्या है ये, ईसोफेगस। अब ये आपका क्या आया, ये स्टमक, ये क्या है, ये स्टमक है। ये पोर्शन जो अभी ब्लैक से हो रहा है मार्क, ये क्या है, ये स्टमक है आपका, ठीक। फिर इसके बाद जो ये कॉइल टाइप पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है आपका, ये क्या है, ग्रीन वाला नहीं, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, ये इतना पार्ट, ये आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। फिर इसके बाद जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये पार्ट, ये क्या है आपका, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। क्या हो गया ये लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। बाकी ये आपका एनस है, और ये जो है ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा, रेक्टम। ये क्या है, ये है रेक्टम, ठीक। ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, ठीक। तो क्या क्या आ गया हम लोग का, सबसे पहले फूड माउथ से गया, बकल कैविटी में आया, ठीक। बकल कैविटी से वो ईसोफेगस होते हुए कहाँ गया, स्टमक में गया। फिर स्टमक में रुका कुछ देर, फिर उसके बाद फूड गया कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन में होते 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 हुए कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन ये सब होते होते रेक्टम में आया, यहाँ स्टोर हुआ, ठीक। स्टोर होने के बाद फिर क्या हुआ, एनस से बाहर, ठीक। जो फूड हम लोग ने यहाँ खाया, अब इस फूड के खाने को हम लोग क्या कहेंगे, इंजेशन, ठीक है। फूड हम लोग ने क्या किया, खाया, खाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहे, इंजेशन। अब बकल कैविटी से लेके यहाँ तक, रेक्टम से पहले यहाँ तक क्या हुआ, फूड का डाइजेशन हुआ, 3 प्रोसेस हुए। क्या हुआ, 2 प्रोसेस, आई मीन डाइजेशन हुआ और एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक। उसके बाद यहाँ रेक्टम में पहुँच के डाइजेशन रुक गया, ठीक, एब्जॉर्प्शन रुक गया। उसके बाद एनस से ये फूड कुछ टाइम बाद बाहर आ गया, ठीक। अब इस बाहर आने के प्रोसेस को हम लोग ने क्या कहा, इजेशन, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया न्यूट्रिशन का। रही बात एसिमिलेशन की, जब एब्जॉर्प्शन के बाद जब बॉडी ने उस एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट का बॉडी के लिए कुछ यूज़ किया, मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ किया, उसको हम लोग ने क्या कहा, एसिमिलेशन, ठीक है।
अब जो हम लोग के डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं, सबसे पहला उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे बकल कैविटी है। बकल कैविटी क्या है? मुंह है, और यहाँ क्या पाया जाता है? सलाइवरी ग्लैंड। ठीक। फिर दूसरा क्या आया? ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? बकल कैविटी और स्टमक को कनेक्ट करता है। स्टमक क्या है? स्टमक में क्या प्रेजेंट है? स्टमक की वॉल्स में क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो फूड का डाइजेशन कराते हैं। ठीक है। ईसोफेगस क्या है? कनेक्टिंग पाथ बिटवीन बकल कैविटी एंड स्टमक। ठीक है। स्टमक के बाद क्या आया? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी वॉल्स में क्या है? डाइजेस्टिव जूस है। ठीक। उसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पैनक्रियाज, ये जो दो ग्लैंड है उसके भी जूसेस और सेक्रीशन इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आया? लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ क्या है? यहाँ मेन किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है? वाटर का, सॉल्ट का। किससे हो रहा है? जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं उसमें से। ठीक। फिर इसके बाद क्या आया? रेक्टम। रेक्टम में क्या हो रहा है? अनडाइजेस्टेड फूड का स्टोरेज। ठीक। मतलब रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं उनका एक्सक्रीशन होने से पहले वहाँ स्टोर करके रखा जा रहा है। फिर लास्ट क्या है? एनस। एनस से क्या हो रहा है? एक्सक्रीशन हो रहा है। मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला जा रहा है। ठीक। और क्या कहते हैं इसको? इजेशन। ठीक है। ये इतना जो है, ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है कैसे वर्क करता है, ये उसकी समरी है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सुनिए। सबसे पहला, बकल कैविटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक। बकल कैविटी में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। किसकी वजह से? सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है सलाइवा का, उससे। ठीक है। अब फिर ईसोफेगस क्या है? कनेक्टिंग पाथ है। जब आपने खाना चबा लिया, ठीक, वो एक स्पेसिफिक राउंड स्ट्रक्चर बना, फिर वो ईसोफेगस से पास होके कहाँ गया? स्टमक में। अब स्टमक में क्या हो रहा है? प्रोटीन जो है, जो आपके फूड में प्रोटीन है, प्रोटीन जो है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है।
आपके फूड में न्यूट्रिएंट में जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है। किसकी वजह से होता है? ये जो डाइजेस्टिव जूस है, ठीक। अब फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस लीवर और पैनक्रियास के जो जूस और सिक्रीशन है, एंजाइम हैं, उससे फूड के जितने भी कंपोनेंट हैं, मतलब प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों का कंप्लीटली डाइजेशन हो जा रहा है, ठीक। अब डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब भी करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है और उसके साथ एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। मतलब न्यूट्रिशन के दो प्रोसेस, डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है और एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट हो रहा है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, सॉल्ट का जो अनडाइजेस्टेड फूड है उनमें से क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। मतलब जो फूड नहीं हुए डाइजेस्ट, उसमें से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। अब जो फुल्ली अनडाइजेस्टेड फूड है जिसमें से कुछ नहीं निकल सकता, वो रेक्टम में जाके स्टोर हो रहा है, ठीक, वहाँ रुक रहा है एक्सक्रीशन से पहले। फिर लास्ट स्टेप है आपका एक्सक्रीशन, मतलब फूड को आप अनडाइजेस्टेड फूड जो है, जो आपके बॉडी के लिए कोई यूज़ का नहीं रह गया है, उसको आप फाइनली एक्सक्रीट कर रहे हैं, मतलब आप अपने बॉडी से निकाल रहे हैं उसको, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस जो है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है, ये यहीं ख़त्म हो रहा है। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। बकल कैविटी क्या है? बकल कैविटी में आपका एक ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, जिससे सलाइवा का सिक्रीशन होता है। उस सलाइवा की वजह से बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। अब जब डाइजेशन स्टार्ट हो गया, कुछ देर डाइजेशन होने के बाद जब आप खाने को घोटते हैं तो वो ईसोफेगस से होते हुए स्टमक को जाता है। स्टमक में क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन जो है स्टार्ट होता है। किस वजह से? उस स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, जो स्टमक की यहाँ पे आप वॉल देख रहे हैं, ये एक मिनट, ये जो स्टमक की आप वॉल देख रहे हैं, ये इसमें जूसेस सिक्रीट करता है, ये जूस सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है, जो ये प्रोटीन है, उसका डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। अब 2 या 3 घंटे 4 घंटे रुकने के बाद फूड कहाँ पास होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। किसकी वजह से? जो उसके वॉल डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट कर रहे हैं उसकी वजह से, और लीवर और पैनक्रियास जो जूस और एंजाइम उसके सिक्रीट कर रहे हैं उसकी वजह से प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है। और इस कंप्लीट होने के बाद प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट क्या है? वो एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, वेन से, ठीक है। अब उसके बाद फूड कहाँ जा रहा है आपका? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में वही फूड जा रहा है जो अनडाइजेस्टेड है। अब अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर और सॉल्ट का क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक, क्योंकि वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं हुआ रहता है, तो वो कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब जब आपका फुल्ली अनडाइजेस्टेड फूड जिसमें से कुछ एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बचता है, वो कहाँ जाता है? वो रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। रेक्टम में स्टोर होने के बाद जब तक आप उसको एक्सक्रीट आउट नहीं करेंगे एनस के थ्रू, तब तक वो रेक्टम में स्टोर रहेगा। और एनस से जब वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं या इजेशन कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट या जो रिलेटेड नहीं है ह्यूमन से या एनिमल से, मतलब थोड़े बहुत रिलेटेड हैं मगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसको बता देते हैं। पहला पॉइंट है आपका रूमिनेंट एनिमल्स का।
नेंस एनिमल का, ये एनिमल कैसे एनिमल होते हैं अभी इसका डायग्राम बताएंगे तब आपको ज़्यादा सही से समझ आएगा। बेसिकली जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं, मतलब जो घास खाते हैं, जो एनिमल होते हैं घास खाने, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ठीक, और डियर हो गया, ये क्या करते हैं, ये घास को निगल जाते हैं, मतलब उसको च्यू नहीं करते हैं, चबाते नहीं हैं, वो डायरेक्ट घास को निगल जाते हैं। निगलने के बाद वो जो निगली हुई घास है या जो फूड है उनका, वो एक जगह है जिसको रूमेन कहा जाता है, ठीक, वहाँ जाके स्टोर हो जाती है। स्टोर होने के बाद जब एनिमल्स को उसकी ज़रूरत होती है, जब वो चाहते हैं कि अब उसको च्यू करना है, तो वो रूमेन से लौट के वापस इनके माउथ में आ जाता है, ठीक, मतलब माउथ से ही खाया, ठीक, और फिर वापस मतलब माउथ से सॉलो किया, चबाया नहीं, सॉलो किया और रूमेन में पहुंचाया। और फिर जब उनको लगा, मतलब जब उनको ज़रूरत होती है चबाने की, च्यूइंग करने की, तो वो क्या करते हैं, वो वापस माउथ में भेज देते हैं फूड को, ठीक है। अब जो एनिमल्स इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, जो रूमेन, जिनके अंदर रूमेन होता है और वो उसका प्रॉपर यूज़ करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। रूमिनेंट एनिमल्स क्या हो गए, वो एनिमल्स जो ग्रेजिंग, मतलब जो ग्रास को डायरेक्ट निगल जाते हैं, ठीक, अगर उनके पास टाइम कम है वो उसको निगल जाएंगे सीधे और रूमेन में स्टोर करके रखेंगे, और फिर उसको कुछ देर बाद निकाल के, जब वो पीसफुली कहीं बैठे होंगे या कहीं उनका मतलब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा, तो वापस रूमेन से उसको माउथ में लाते हैं, फिर उसको च्यू करके प्रॉपरली खाते हैं, ठीक। इसका भी डायग्राम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये डायग्राम है। रूमेन देखिए यहाँ पे, सॉरी, रूमेन कहाँ है, ये यहाँ है, ये देखिए, ये पार्ट जो है वो क्या है, वो रूमेन है, ठीक है। क्या किया, ध्यान से देखिए, इधर फूड को ये खा रहा है, ग्रीन वाले को नोटिस कीजिएगा, ठीक है, जो ग्रीन वाली लाइन है, ये रुकिए, ये जो है ये वाली लाइन, ये गया गया, सॉलो किया इन्होंने, फिर यहाँ रख दिया, ठीक। फिर मान लो वो कहीं गए, इधर उधर कुछ किया, ठीक, फिर जब उनको लगा कि हाँ अब पीसफुल है, मतलब अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो उन्होंने क्या किया, उसको यहाँ से जो स्टोर था उसको क्या किया, वापस यहाँ से वापस ये सीधे माउथ में, ठीक, माउथ में ला के फिर च्यू किया प्रॉपरली। फिर च्यू करने के बाद ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन वो लाइन है जो दिखाती है कि हाँ ये च्यूड फूड है, मतलब ये रूमेन में नहीं जा रही है। च्यू करने के बाद इसको कहाँ भेजा, रेक्टम में, किसके थ्रू, रेक्टम में किसके थ्रू गया, ईसोफेगस, जो ह्यूमन में था वो यहाँ काऊ में भी है, ईसोफेगस में गया। कहाँ से, ईसोफेगस में किससे गया, रेक्टिकुलम में, रेक्टिकुलम में किससे गया, रेक्टिकुलम में उसके बाद कहाँ गया, ओसैमस में गया, ओसैमस के बाद एबोस्टेम में गया, ठीक। ये देखिए नीचे दिया है, सबसे पहले क्या किया, रूमेन में गया फूड, ठीक, च्यू अगर नहीं किया तो सबसे पहले कहाँ गया, रूमेन में गया, रूमेन से फिर वो वापस माउथ में आया, च्यू हुआ, च्यू होने के बाद ईसोफेगस से होते हुए रेटिकुलम में गया, रेटिकुलम से फिर ओसैमस में गया, ओमैसम में गया, सॉरी, और फिर उसके बाद कहाँ गया, एबोमैसम में गया, ठीक है। फिर एबोमैसम में से होते हुए इंटेस्टाइन, फिर वापस वो एनस के रास्ते अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चला गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, अमीबा के बारे में। अमीबा भी ये 3 प्रोसेस करता है, 5 प्रोसेस न्यूट्रिशन के, ठीक। जैसे मान लो ये अमीबा है, कुछ शेप तो डिफाइन होता नहीं उसका, ठीक। यहाँ फूड आया, अब अमीबा फूड कैसे लेता है, इसके बाद अमीबा क्या करेगा, ये रहा आपका फूड, इसके चारों तरफ फैल जाएगा ऐसे, ठीक, सॉरी,
फिर उसके बाद क्या हुआ, ये ऐसा बन गया, ये न्यूक्लियस है उसको ध्यान मत दीजिए, ठीक। फूड अब इसमें आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, अब फूड फाइनली अमीबा के अंदर है। अब फूड अमीबा के अंदर के आने बाद फूड वैक्यूल में गया। फूड वैक्यूल में उसका डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ। एसिमिलेशन मतलब बॉडी में उसके जुड़ा, ठीक। फिर उसके बाद ये 4 प्रोसेस होने के बाद क्या किया गया, उसको इजेक्ट आउट कर दिया गया। जो यूज़फुल नहीं था उसको कैसे इजेक्ट आउट किया गया, सेम जैसे उसको अंदर लिया था, ठीक। इसी पाथ के थ्रू उसको वापस फेंक दिया बाहर, ठीक है। फूड वैक्यूल था यहाँ पे, यहाँ आपका न्यूक्लियस। क्या हुआ, ये रहा फूड आपका, ठीक। फूड अमीबा है, उसके चारों तरफ देखा उसने, क्या किया, उसको घेरना स्टार्ट किया, ठीक। घेरा, यहाँ फाइनली पूरा अच्छी तरह से घेर लिया, ठीक। घेरने के बाद फूड कहाँ आ गया, अंदर आ गया अमीबा के। अब अभी अमीबा ने क्या किया, फूड वैक्यूल को यूज़ करके इसका डाइजेशन किया। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में आपका डाइजेशन हो रहा है फूड वैक्यूल के थ्रू, एब्जॉर्प्शन हो रहा है और फिर फाइनली एसिमिलेशन हो रहा है। मतलब कहीं बॉडी ग्रोथ हो गई या कोई मेटाबॉलिज्म हो गया जो न्यूट्रिएंट था उसको यूज़ करके, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको फाइनली बाहर फेंक दिया गया, किसके थ्रू, इजेशन के थ्रू, ठीक है। अब ये अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अमीबा एक तरह से क्या कर रहा है, चल रहा है, मगर इसके पास कोई फीट तो है नहीं, मतलब पैर तो है नहीं, तो वो चल नहीं रहा है। मतलब चलना कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे, मगर फीट के थ्रू नहीं हो रहा है, मगर एक तरह से उसका मूवमेंट उसी की तरह डिनोट होता है। मतलब जैसे कोई ऑर्गेनिज्म चलता है, ठीक, अपने फूड के थ्रू तरफ, वैसे ही अमीबा भी चल रहा है। इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। अब स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट, ठीक। मतलब क्या हुआ, फॉल्स फीट। अमीबा के पास कोई फीट नहीं है, मगर तब भी उसका मूवमेंट कैसा है, जैसे कोई एनिमल अपने फूड को हंट करने के लिए जा रहा है, जैसे कोई प्रेडेटर अपने प्रे को हंट करने के लिए जा रहा है। इसीलिए उस टर्म यूज़ किया जाता है स्यूडोपोडिया। यहाँ का लेक्चर, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद, जय हिंद।